तो बच्चों मैथ के इस सेशन में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप लोग जहां कहीं से भी पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग फिट होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो चलिए बच्चा आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए बी सी में कुछ पैसा को इस तरह से बांटे हैं कि ए का जो भी हिस्सा है बी और सी के संयुक्त हिस्सा के अनुपात में है। कहने का मतलब यह हुआ बच्चा कि ए का हमारा जो पैसा मिला हुआ है बी और सी को मिला के मिला हुआ है, उसका अनुपात भी देख रखा हुआ है 3:5। इसी प्रकार से ए और बी का जो संयुक्त हिस्सा है सी के साथ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी का संयुक्त हिस्सा कितना है 5:7 है। बस इसे सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करेंगे क्या, जैसे यहां पे ए बी सी है, यहां पे भी ए बी सी है, लेकिन क्या है यहां ए बी सी को जोड़ने पे 5 3 8 होता है और नीचे हमारा 7 5 12 होता है। तो सबसे पहले तो इसे बराबर करिए, क्योंकि ए बी सी को ही तो पैसा बांटा गया है, तो दोनों केस में समान होने चाहिए, है ना। तो 7 5 12 आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कटता है 4 तिया 12 4 दूनी 8, तो काटिए, नहीं कटता है तो आगे बढ़ जाना है। देखिए 3 तिया 9 हो गया, 3 पछे 15 और इसी प्रकार से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 होता है। अगर कुल मिला के ध्यान से देखिएगा तो 24 हिस्सा हो रहा है। देख लीजिए 9 15 24 और यहां पर भी 24। यही वजह से हम नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे गुना किए ताकि बराबर हो जाए। अब क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए, लेकिन उससे पहले ए का हिस्सा कितना निकला, 9 हिस्सा निकला, है ना। सी का हिस्सा कितना है, 10 हिस्सा है। हमको क्या चाहिए, बी भी चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 24 हिस्सा में से 10 और 9 अगर 19 हिस्सा खत्म हो चुका है तो बाकी जो भी 5 हिस्सा बचा है वो बी का बचा हुआ होगा, है ना। हमको देखिए एकदम क्वेश्चन में ध्यान से समझ रहे हैं, तो ए के हिस्सा और बी के हिस्सा का अंतर निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एज एंड विशर। क्या करेंगे, ए का हिस्सा और बी का हिस्सा का अगर आप डिफरेंस देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इसी 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे। दिया क्या गया है, तो दिया गया है 4800। 4800 चूंकि हमारा टोटल हिस्सा है, मतलब कि 24 हिस्सा है, डिफरेंस 4 हिस्सा निकालना है। बस इसे आप काट दीजिए, 800 रुपये का डिफरेंस आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जहां कहीं पर भी है बी में है बच्चा, हमारा आंसर वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा हम लोग बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया क्या है, बोलता है जो अनुपात है उसी का वर्ग देके रखा हुआ है और हमसे उसका गुणनफल पूछ रहा है। सिंपल सा तरीका है इसे बनाने का। अगर इसका योगफल दिया गया है तो हम भी क्या करेंगे, सारे के सारे का योगफल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप 88 64 66 36 100 125 125 एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा बच्चा 10 बार में, मतलब एक्स का मान जो निकला √10 निकला। हमें पूछ क्या रहा है, इन्हीं सभी संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। क्या करते हैं, इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा जरा देख लीजिए, है ना। 5 8 40 और आपका 4 6 24 एक्स का क्यूब, है ना बच्चा। 240 एक्स का क्यूब हमें निकालना है। करना क्या है, 240 के 240 एक्स का मान आप निकाल लिए हैं 3 बार। अगर आप इसे लिखिएगा 2√10 मिलके हमारा बन जाएगा 110, तो ये फाइनली बन जाएगा 2400 और अंदर में रह जाएगा √10 और हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चा 2400√10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे जरा हम लोग बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 में पूछे जा चुके हैं, जो कि क्या हो रहा है जरा देखिए। हो ये रहा है बच्चा कि एक स्कूल जो है पिकनिक के लिए गया हुआ है। कंडीशन क्या है कि जो बच्चे जूनियर है उनसे लिया जाएगा 325 रुपया, है ना। और जो बच्चे सीनियर है वो कितना देंगे, 400 रुपया देंगे। स्वाभाविक सी बात है, बड़े हैं ज्यादा ही खाएंगे वो लोग, तो उनसे पैसा भी ज्यादा लिया जाएगा। बट होता क्या है, सभी बच्चा का जब एवरेज निकाला गया तो एवरेज आया 352 रुपया का, है ना। सवाल में यह भी दिया गया है कि जूनियर वाले जो बच्चे थे सिर्फ और सिर्फ 80 थे
और हमसे पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए, सीनियर वाले कितने हैं ये पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए, मिक्सर एलिगेशन बेस्ट वे है इसे बनाने का। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू, मतलब कि 400 में 352 घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 48। अगर आप इधर घटाइएगा बच्चा तो हो जाएगा 352 में घट जाएगा 325, तो आ जाएगा 27। एकदम 3 से कट रहा है, दिख भी रहा है। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 नवा 27, 16 का मान 80 दिया हुआ है, 16 पचे 80, 5 टाइम्स है बच्चा। इधर भी 5 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, 9 पचे 45। ऑप्शन में है कहीं? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आराम से इसे हम लोग कर सकते हैं, बल्कि इस तरह के सारे सवालों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चा। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये भी मिक्सर एलिगेशन का सवाल है, साथ ही साथ एससीसी सीजीएल टियर 2 का भी क्वेश्चन है ना। पिछला सवाल की तरह इसे भी हम लोग क्रैक कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देख लीजिए। करना क्या है, इससे पहले क्वेश्चन कहा क्या है वो जान लेते हैं। क्वेश्चन कहा है बच्चा कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 18 संख्या है उसका एवरेज जो है 37.5 है। 6 संख्या अगर उसमें और डाल लिया जाए, है ना, जिसका औसत क्या है, x है, तो 6 संख्या अगर और ऐड करते हैं तो इधर हम लोग 6 लिखेंगे, जिसके फलस्वरूप औसत हमारा 1 बढ़ जाता है, दिया गया है। 1 बढ़ने का मतलब हुआ कि अगर एवरेज 37.5 था, 1 बढ़ गया तो 38.5 हो जाएगा। बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू घटाइएगा, 1 आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू 38.5 था, मतलब कि 38 में घटा था 37.5, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे रखेंगे, मतलब 38.5 को पीछे रखेंगे 1 से। जब कभी भी आपको एकदम ना समझ में आए कि कौन सा आगे रखना है कौन सा पीछे रखना है, मतलब कि कब इसको आगे करना है कब इसको पीछे करना है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है बच्चा कि बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू का हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाता है। उस केस में क्या करिएगा, एक बार इसे अगर आगे किए हैं तो दूसरा बार में इसे पीछे करिएगा। जैसे यहां समझने की कोशिश करिए, यहां पे आप क्या किए हैं, 38.5 में माइनस किए हैं 37.5 को, यही तो किए हैं। तो यहाँ पे 38.5 अगर आगे तरफ रखे थे तो हम यहाँ पीछे तरफ कर दिए, बस यही तो है सीन। अब जरा ध्यान से समझिए, 6 का मान यहाँ पे 1 है। क्या है बच्चा, 6 का मान यहाँ पे 1 है। तो सिंपल सा बात है कि अगर 6 का मान 1 है तो 18 का मान क्या होगा, तो इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 18 हो जाएगा? यस, ये 6 या 18 हो तो रहा है, इधर 3 होगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म जो इधर 1 आया है इधर हो जाएगा हमारा 3। कहां से आया, यहां से आया। कुल मिला के x का मान अगर चाहिएगा तो -38 उधर चला जाएगा और 41.5 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना लेते हैं जरा अब हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है। पहली संख्या का 60% भी दिया है जो कि 42 है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 3/5 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 25% पूछ रहा है, मतलब 1/4 पूछ रहा है। काफी आसान है। कहता क्या है कि पहली संख्या का 60% कितना है, 42 है। बस इसे 7 या 21 दूनी 42, x का मान 10 निकल गया तो क्या दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा? 10 को यहां रख दीजिए, 80 हो जाएगा। 80 अगर हो गया तो उसका 25% कहने का मतलब 1/4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी 10+2 2024 में पूछे जा चुके हैं। करना क्या है, 7786 रुपया 7786 रुपया को बांटना है। किसमें किसमें बांटना है, ए बी सी में बांटना है। उसका अनुपात भी दिया गया है। कैसे करेंगे, तो ए और बी का जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है 12:13। अगर दोनों में एक चीज कॉमन देखा जाए तो बी है, बट हो क्या रहा है, बी को पहला टाइम 4 यूनिट मिल गया और दूसरा टाइम 12 यूनिट मिल गया। या तो 4 होना चाहिए था या तो 12 होना चाहिए था।
तो हम क्या करते हैं, इसे भी 12 बना लेते हैं। कैसे बनाइएगा, बस अपने से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगर बराबर रहता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन नहीं है तो बराबर कर लेना। अब देखिए यहां पर भी बी है ना, बी का वैल्यू क्या है, 12 है, ए का मान 9 है, दिख भी रहा है, और सी का मान अगर ध्यान से देखिएगा तो 13 है। कैसे आया है, अगर ये जानना है तो देख लीजिए, है ना। अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए, हमको बी का हिस्सा चाहिए। तो बी का हिस्सा अगर चाहिए बच्चा, तो बी को तो 12 हिस्सा मिलना है। टोटल हिस्सा जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 25 9 34। तो क्या हो रहा है, 34 में से 12 हिस्सा मिलेगा, किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये पैसा किस तरह से बटेगा, 7786, बस इसे सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर देख पा रहे हैं तो 17 दिख रहा है, ये 6 और ये हमारा 17, 17 चौके 68 दिख रहा है बच्चा, 9 17 पचे 85, 17 अठे है ना 136। खत्म कहानी। 8 छक 48 यूनिट डिजिट। अगर 8 है कहीं पर तो ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ दिख रहा है, अगर बाकी में भी दिखते तो पूरा गुना कर लेते, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बच्चा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखेंगे जरा हम लोग बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा है, और मध्य अनुपात होता है रूट अंडर ए इंटू बी। ये पूरा का पूरा टर्म को ए ले लीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म को बी ले लीजिए, बस बाकी आप इसे सोल्व कर लीजिए। कैसे होगा अगर आप जानना चाहिएगा तो देख लीजिए जरा, 8 प्लस का 4 रूट 2, और ये हो जाएगा 6 माइनस का ये। देखिए एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, 8 छक 48 है ना, और आगे इसको बढ़ा दीजिए तो 8 त्रिके 24, और ये हमारा हो जाएगा रूट का 2, प्लस के जगह में बच्चा माइनस होगा। अब इसकी बारी है, तो 6 चौके 24 बट प्लस में होना है, और ये जब आगे बढ़ेगा तो रूट 2 और रूट 2 पूरा पूरी 2 हो जाता है ना। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और इस तरीका से प्लस माइनस ये कट जाएंगे, है ना। और क्या फाइनल आंसर बचेगा, अगर देखिएगा तो सिर्फ 24 बचेगा। 48 में 24 घट गया, बचा 24। अब इसको क्या करना है, 4 छक 24 है ना, तो 4 से निकला 2 और रूट में बच गया 6। अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। चलिए बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था बच्चा, कोई जान नहीं था, है ना। ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी जीडी 2023 में पूछे जा चुके हैं, और लगभग इस तरह से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। करना क्या है, मध्य अनुपात निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम मध्य अनुपात निकाले थे। तो मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट अंडर ए इंटू बी, बट क्या करना है, इसमें वर्ग का मध्य अनुपात निकालना है। तो सारे के सारे संख्या, जैसे आप इसको आप है सो ए अगर माने हैं तो इसका वर्ग करिए, तो एक्स स्क्वायर बाई का वाई स्क्वायर। अगर ये हमारा बी है बच्चा तो ये वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर एक्स हो जाएगा, और जेड स्क्वायर बाहर निकल जाएगा जेड। अगर ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफी आसान सा सवाल था बच्चा, है ना। आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, काफी आराम तरीका से आपके सारे सवाल बनेंगे, है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी देखेंगे जरा। एसएससी एमटीएस 2023 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, 6000 रुपया को बांटना था, है ना, 5:7:8 में, बट हो क्या गया, गलती हो गया, और बट किस में गया, 9:7:4। तो जो भी गलती हुआ है उसका कुछ तो भरपाई होगा। तो होगा क्या, जरा देखते हैं। हो गया नुकसान। कैसे हुआ, जिसको 5 मिलना था 9 मिल गया, पूरा फायदा में है। 7 मिलना था 7 मिला, ये जहां है वही है, पहले भी उसको उतना ही मिला, अब बाद में भी उसको उतना ही मिला। बट बंदा ये जो है इसको काफी नुकसान हुआ, और यही नुकसान हमसे पूछा जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ। तो देख लीजिए 4 यूनिट का नुकसान हुआ। 8 से डिमोशन हो के 4 अगर हो रहा है तो नुकसान तो 4 का ही तो हो रहा है। चलिए टोटल देखिए हमारा 8 7 15 20, और यहां पर भी 9 16 4 20, दोनों में चूंकि रेशियो का जो मान है वो 20 है, इसीलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। 20 में से 4 नुकसान हो गया, और पैसा है कितना बच्चा, 6000 रुपया। बस इसे आप काट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपया, है ना। यही हमारा आंसर है। अगर ऑप्शन में है तो लगा देना है,
और नहीं है तो अपने से 1200 लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या गलती हुआ है? 702 रुपया को राम, रमेश और नरेश में बांटना था, लेकिन हो गया गलती और बट गया 3:4:6 में। तो सबसे ज्यादा किसे लाभ हुआ? क्या बात है, और कितना लाभ हुआ? इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी बने तो इसको पहले तो फॉर्म में लाइए भैया, है ना। 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो जो भी एलसीएम आ जाए उसे आप इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो हमारा हो गया 3 चौके 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। अगर आप ध्यान से देख पाइएगा तो ये है राम जी, ये है रमेश, है ना, और ये है नरेश। हुआ क्या इनके साथ? मिल गया 4 6। हाँ देख लेते हैं जरा, 4 3 7 2 9 और इधर हो गया 13। बिल्कुल अलग अलग रेशियो है। क्या करेंगे? बराबर करेंगे। आप ना नीचे वाला 6 4 10 3 13 ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई, और 6 7 2 9 यहां पे आप कर दीजिए 9 से। जैसे आप करिएगा बच्चा, और 13 चौके हो जा रहा है 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। यहां पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 तिया 27 हो जा रहा है, 9 चौके 36 और 9 छक 54। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि अभी जाके बराबर हो गया। कैसे? इसको जोड़ के देख लीजिए हम लोग, है ना। जब जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 7 17 और हमारा इधर हो गया 9 10 11 117। यहां पे भी हो जाएगा 117। दोनों में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो करना है तो डायरेक्ट बना देंगे। इससे पहले वाला सवाल में इक्वल थे, कुछ भी नहीं किए, है ना। चलिए अब क्या करना है बच्चा? सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ ये अगर देखना चाहिएगा तो लगभग कोई को तो नुकसान हुआ। 52 के जगह में 27 मिला, नुकसान। 39 के जगह में 36 मिला, नुकसान। सिर्फ एक ही इंसान को तो फायदा हुआ है, और यह है कौन? नरेश, है ना। और फायदा वाला केस में राम तो आएगा नहीं, रमेश आएगा नहीं, नरेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। करना क्या है? कुछ भी तो नहीं किए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर कोई कहते हैं कि सर इसे बना दीजिए, तो बनाना काफी आसान है ना। करना क्या है जरा देख लेते हैं। इतना तो पता चल गया कि नरेश को है। अगर कितना का लाभ हुआ अगर हमसे ये पूछता है तो हम ये भी देख लेते हैं कितना का लाभ हुआ। तो घटा के देखेंगे, घटा के देखिए 28 यूनिट का लाभ हुआ। किस पर लाभ हुआ? 117 पर। पैसा हमारा कितना है? 702 रुपया। 7 छक 42, 6 बार में कट गया, कटा कि नहीं। और 28 छक 168, हमारा ऑप्शन 168 है। ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। x का मान पता है, y का भी मान पता है, तो हमें कहता है x का मान अगर 45 है तो y का मान निकालिए। बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है बच्चा कि xy और xy, बस ये कर लो। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट वे है। x का मान अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है? 24 है। बस ये 24 यहां रख दीजिए। y का मान 16 है, और कहता है कि अगर x 45 है तो y क्या होगा? बस काट दीजिए। 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 3 के पहाड़ा में 15 और y इधर आने के साथ साथ 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो बच्चों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से मुलाकात अगला क्लास में होगा। तब तक आप लोग क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो आपका काम क्या है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, इस तरह के सवालों को ढूंढना और ढूंढ के बनाना, है ना, ताकि एग्जाम में आपके बहुत ही सरल तरीका से बने। और हमारा प्रयास भी रहा है बच्चा इस सारे क्वेश्चन को स्मार्ट वे से करा देने का। हर एक सवाल को ये हो सकता है कि बहुत सारे तरीका से आप कर सकते हैं, बट सारे एनालिसिस किए गए हैं, सारे के सारे बेस्ट वे जो हैं वो दिए गए हैं। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगला क्लास में।